हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 उसका चैप्टर नंबर 13 है आर एनवायरनमेंट, उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज है, इसके बाद में हमारा पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रुप है कि जो केवल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को लिए हुए है। ठीक है, देखिए इसमें एक बार आप देखिए, ये ग्रास है, ये बायोडिग्रेडेबल है, फ्लावर्स बायोडिग्रेडेबल है और लेदर बायोडिग्रेडेबल है जो कि एनिमल की स्किन से बनता है। ग्रास, वुड, ये दोनों बायोडिग्रेडेबल है, पर प्लास्टिक यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट पील्स। ठीक है, जो फ्रूट मतलब जो हमारे फलों का छिलका होता है, केक, इसके अलावा लाइम जूस, ये भी तीनों के तीनों क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। केक, वुड और इसके अलावा क्या हो जाएगा हमारे पास में, ग्रास, ये भी क्या है हमारे पास में, बायोडिग्रेडेबल है। तो ये और ये, तो हमारे पास में सॉल्यूशन में ये वाला ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अबव ऑल ग्रुप्स दैट कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आंसर आइटम्स सिंस प्लास्टिक इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, दैट ग्रुप कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड बायोडिग्रेडेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए फूड चेन, कि इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूट्स है जो फूड चेन बनाए। ठीक है, तो फूड चेन में क्या होगा, सबसे पहले तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, जिस पर कौन डिपेंड रहेगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और जिस पर कौन डिपेंड रहेगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, ठीक है, जिनमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो एक लेवल से दूसरे लेवल में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रास पर क्या वीट डिपेंड करता है क्या, नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला हमारे पास में नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या ग्रास पर गोट डिपेंड करती है, यस। ठीक है, गोट पर क्या ह्यूमंस डिपेंड करते हैं, यस। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आंसर हो जाएगा। अब वापस थर्ड और फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार, ये गोट है, गोट पे क्या काऊ डिपेंड करती है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट देखिए हम, गोट है, गोट पर क्या हमारे फिश डिपेंड करती है क्या, जी नहीं। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है इस पे आंसर, हेयर द ग्रास इज़ द प्रोड्यूसर, तो ग्रास क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर हो जाएगा। गोट क्या हो जाएगी हमारे पास में, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। और ह्यूमंस क्या हो जाएंगे हमारे पास में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है, कि जिससे ऐसे ही हमारी आदतें जो एनवायरनमेंट को कब नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस बोलते हैं हम उनको। ठीक है, देखिए आप, कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेजेस इन वाइल शॉपिंग, जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाएँ तो आप एक क्लोथ बैग लेकर के जाएँ। ठीक है, ये हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट है। ठीक है, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, कि जो आपके काम नहीं आ रहे हैं, लाइट्स और फैंस अगर वो ऑन हैं, ठीक है, तो आप उनको स्विच ऑफ कर दे, तो ये भी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स हैं। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, कि आप अपनी माँ के बिना उनके स्कूटर पर गए, ठीक है, पैदल आप स्कूल जाएं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों क्या है, हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली आदतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म एट वन ट्रॉपिक लेवल, कि अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल की सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा। देखिए आप एक बार, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, ग्रास है। ठीक है, इस पर कौन डिपेंड कर रहा है हमारे पास में, मान लो ये गोट डिपेंड कर रही है, इस पर कौन डिपेंड कर रहा है, ह्यूमन डिपेंड कर रहा है। ये मैंने मान लो एक हमारे पास में फूड चैन ली। ठीक है, अब मैंने इसको गोट को पूरा की पूरा हटा दिया, तो ग्रास का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ह्यूमंस क्या हो जाएंगी, या तो कहीं और माइग्रेट हो जाएंगे क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलेगा, अगर मैं उनको नॉन वेजिटेरियन मानती हूँ, या फिर वो अगर गोट का दूध वगैरह लेते हैं तो अगर ऐसा मानती हूँ तो, या फिर वो उस जगह से माइग्रेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दें
तो फूड सप्लाई टू द नेक्स्ट लेवल विल स्टॉप। तो फूड सप्लाई जो नेक्स्ट लेवल पर हो रही थी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रिजल्टिंग इन एन इनबैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम में हमारे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट एनिमल्स इन द हायर लेवल्स विल डाई, ठीक है, या तो वो ख़त्म हो जाएंगे, मेकिंग द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इन द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स इंक्रीज। और जो मान लो इस मतलब जो आपने ख़त्म किया उससे पहले वाला लेवल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये ग्रास है, ग्रास को मान लो जो हमारे पास में माइस है, ठीक है, माइसेस वो खाते हैं, माइस अगर खाते होंगे तो मान लो कैट है, ठीक है, तो अगर मान लो कैट को ख़त्म कर दे तो इनका अमाउंट है, ठीक है, जो चूहों का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो लोअर ट्रॉपिक लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ऑल ऑफ दिस विल अफेक्ट द ओवरऑल बैलेंस इन द इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो इकोसिस्टम का बैलेंस बन रहा था या आपके एक ट्रॉपिक लेवल को ख़त्म करने से क्या हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कोजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। ये ऐसे कह रहा है कि अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल को हटा दें, ठीक है, तो क्या दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर डिफरेंट मतलब जो उन पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक बार, यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, कि जो इम्पैक्ट रहेगा वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के डिफरेंट एनिमल्स के लिए क्या क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड, अगर हम प्रोड्यूसर्स को हटा दें तो देयर इज़ ए चांस ऑफ डेथ और माइग्रेशन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स, कि क्या हो जाएंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो या तो उनका डेथ हो जाएगा या वो कहीं और माइग्रेट हो जाएंगे। विच विल अपसेट द ट्रॉपिक लेवल्स, जो क्या करेंगे, ट्रॉपिक लेवल्स को क्या कर देंगे, अपसेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास पर कौन डिपेंड कर रहा है, रेड डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रेड पे कौन डिपेंड कर रहा है, जैसे कैट डिपेंड कर रही है, कैट पे कौन डिपेंड कर रहा है, जैसे डॉग डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जैसे डॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है, जैसे मान लो लॉयन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस पर से मैंने कैट को हटा दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो डॉग्स है या तो वो वहाँ की वहाँ ख़त्म हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, कहीं और माइग्रेट हो जाएंगे, और जो अमाउंट ऑफ रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द सेम फॉर ऑल लेवल्स, ठीक है, ये क्या होगा, सेम रहेगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहेगी वो सब ट्रॉपिक लेवल्स में क्रिएट हो जाएगी। देयरफॉर द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी लेवल वुड अपसेट द होल इकोसिस्टम एज द फूड चेन इज डिस्टर्ब्ड। जो भी आपने ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया है उसका अफेक्ट पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा और फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। द सर्वाइवल ऑफ हायर लेवल एनिमल्स इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एनिमल एट द लोअर लेवल। तो सर्वाइवल है जो हायर लेवल एनिमल्स का, ठीक है, वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करता है, लोअर लेवल के एनिमल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो या तो वो अगर मान लो आपने एक भी ट्रॉपिक लेवल को हटाया, ठीक है, तो सारा की सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ट्रॉपिक लेवल या माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, इम्पैक्ट डालता है अच्छे तरीके से। व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्नीफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये क्या अलग अलग लेवल्स पर जो मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है, वो क्या अलग अलग होगा, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है ये इकोसिस्टम पे। तो देखिए सबसे पहले तो बायो मैग्नीफिकेशन होता क्या है। बायो मैग्नीफिकेशन होता है जो भी टॉक्सिक अक्यूमुलेशन हुआ, टॉक्सिक अक्यूमुलेशन किसी का भी हो सकता है आपके हार्मफुल केमिकल्स का हो सकता है हार्मफुल वेस्टेज का हो। तो ये जो अक्यूमुलेशन होता है टॉक्सिक का वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इन द फूड चेन। ये क्या कर रहा है कि जो प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है कहाँ पर होता है, फूड चेन में, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। एज देयर इज एन
इंक्रीज इन द मैग्नीफिकेशन एट ए सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो ये क्या होगा कि एज देयर इज एन इंक्रीज इन द मैग्नीफिकेशन एक्स सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम, इस तरीके से जो ट्रॉपिक लेवल्स में मैग्नीफिकेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे मान लो ग्रास है, ग्रास में मैंने कुछ केमिकल्स को डाला, ठीक है, तो मान लो इसकी एक लीफ में 1 mg था, तो उसकी 4 लीव्स को मान लो गोट खा गई। ठीक है, 4 लीव्स को मान लीजिए आप, मैं सेम टाइम की बात कर रही हूँ, 4 लीव्स को क्या होगी, मान लो गोट खा गई, तो अब गोट में कितना हो गया, 4 mg। और मान लो जो ह्यूमंस है, ह्यूमन ने कितना खाया, मान लो वो अपने पूरे दिन में मान लो 4 तरीके से खाया उसने उस गोट को, तो उसके पास में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मान लो 4 तो इसके पास एक एक्यूमुलेशन हो गया। और मान लो ये मान लो जैसे 2-3 दिन में इसने क्या खाया अपने पास में, 2-3 दिन में इसने 2-3 गोट खा ली। ठीक है, तो गोट खा ली, तो इस तरीके से इसके पास में कितना चल जाएगा, 16 चले जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब जब जाते जाते हैं, ठीक है, तो जो बायो मैग्नीफिकेशन है उसका अमाउंट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो 1 mg था, तो यहाँ पर 4 mg हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 mg हो जाएगा। ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो जो हायर यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर होगा, उसके पास में सबसे ज़्यादा बायो मैग्नीफिकेशन या जो भी टॉक्सिक केमिकल्स है उसका एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑल द अदर लेवल डू गेट अफेक्टेड एंड द कंसंट्रेशन में वेरी व्हेन कंपेयर्ड टू द फर्स्ट लेवल। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे अफेक्ट होगा, कि मतलब प्रोड्यूसर्स के पास में मान लो जो बायो मैग्नीफिकेशन है वो कम है, फिर जैसे फर्स्ट कंज्यूमर के पास में आया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उससे सेकंड कंज्यूमर्स के पास आया तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, टर्शरी के पास आया तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कंसंट्रेशन है इनकी बायो मैग्नीफिकेशन की वो क्या होती है, वैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट वी जनरेट। ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट है, दी सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको कल बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल के साथ में क्या करते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल में। तो इस तरीके से जो हमारे बायोलॉजिकल, जो हमारे पास में बायोलॉजिकल जो साइकिल्स होती है वो क्या होती है, लॉजिकल जो साइकिल होती है वो हमारे पास में क्या होती है, बैलेंस होती है। क्या होती है, बैलेंस होती है। ठीक है, अब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहे हैं, तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से इनकी क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होगी। ठीक है, और इनका जो डंपिंग है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक हैवी मेटल्स। ठीक है, हैवी मेटल्स किस किस में काम आती है, हमारे बैटरीज में आती है जैसे। ठीक है, बैटरीज़ की हमने बात कर ली। ठीक है, बैटरीज़ की हमने बात कर ली, या फिर हमने कोई भी गैजेट्स की बात कर ली, मोबाइल फ़ोन्स हो गए आपके, इसके अलावा जैसे चार्जर्स हो गए, जैसे ईयरफोन्स हो गए, जैसे आपके पास में आपका लैपटॉप हो गया। ठीक है, जैसे आपके और भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें हैवी मेटल्स का यूज़ होता है। ठीक है, मे एंटर द फूड चेन, वो क्या करेंगे, जो फूड चेन में एंट्री ले जाएंगे। ठीक है, एट द अपर ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, मान लो उन्होंने नीचे से एंट्री ली, तो मैंने क्या कहा, बायो एक्यूमुलेशन होता होता तो फिर बायो मैग्नीफिकेशन के जरिए लास्ट जो हमारे पास में कंज्यूमर होगा उसके अंदर जो टॉक्सिक अमाउंट है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, दे में एस्केप टू द ग्राउंड वाटर, अगर वो ग्राउंड वाटर में चले गए तो जो सॉइल है वो हमारे क्या हो जाएगी, इनफर्टिलाइट हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे किसको, पीएच को, इसको पीएच ऑफ द सॉइल को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो सकता है जो लैंड है वो इनफर्टिलाइट हो जाए। ठीक है, जो लैंड है वो क्या हो जाए, इनफर्टिलाइट हो जाए। और जो वाटर है, ग्राउंड वाटर को भी ये क्या कर देता है, टॉक्सिक कर देगा। ठीक है, उसमें हैवी मेटल का अमाउंट बनने से हमारे अंदर जो हम अगर हम वो पानी पियेंगे तो हमारे अंदर भी क्या हो जाएगा, उसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो हैवी मेटल्स है। और हैवी मेटल्स हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ मेटल जो हमारे शरीर के अंदर होती है वही हमको चाहिए, उनका ज़्यादा होना या कम होना हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। हम जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पैदा करते हैं, क्या वो
कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है एनवायरनमेंट पे, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर मान लो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने चुटकी बजाई और ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इनको भी टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। ठीक है, अगर मान लो ये डिकम्पोज हो रहे हैं, सबसे पहले तो हम बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते क्या हैं कि जो ईजिली डिकम्पोज हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ये क्या करते हैं, इनको सिंपल सब्सटेंसेज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर्स इनको रॉ मटेरियल के फॉर्म में काम कर लेते हैं। ये तो होता है हमारे पास में बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए, एज द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इज स्लो, अगर स्लो हुआ तो क्या हो जाएगा, उसमें बहुत गंदी स्मेल आएगी। ठीक है, और फुल स्मेल आएगी, जो अगर मान लो ह्यूमंस इनहेल करते हैं, ह्यूमंस उनको अगर ब्रीथिंग में लेते हैं तो वो उनके लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। और अगर मान लो जो डंपिंग एरिया है, ठीक है, वो बहुत हार्मफुल हो जाएगा, किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म है वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे, जो ह्यूमंस के साथ साथ में प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी क्या होगा, खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो एक्वेटिक मतलब मान लो सी वाटर या फिर हम क्या बोलेंगे एक्वेटिक बॉडीज़ में अगर वो चले जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो लैक हो गया, ठीक है, या फिर वेल हो गया, तो इनमें क्या होता है, कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, तो जैसे ही ये बायोडिग्रेडेबल इसमें जाते हैं तो ये क्या करते हैं, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ होगी तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, तो उनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, उनके ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट डाल देते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर मान लो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बढ़ने लग जाते हैं, अगर हम एक्वेटिक बॉडीज़ में अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी आने लग जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से जो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है वो क्या होने लग जाएंगे, सफ़र करने लग जाएंगे। एक्वेटिक एनिमल्स और क्या करने लग जाएंगे, प्लांट्स सफ़र करने लग जाएंगे। Why is damage to the ozone layer a cause for concern, कि जो ओजोन लेयर का जो डैमेज है वो एक कंसर्न का रीज़न क्यों बन रहा है? ठीक है, What steps are being taken to the limit this damage? सबसे पहले मैंने ओजोन लेयर की आपको कल बताया था जब वीडियो शूट किया था इंटेक्स क्वेश्चंस का, तो O3 है, तो हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर ये शील्ड बना के रखती है, जिसकी वजह से जो सन की जो हार्मफुल रेज है, ठीक है, उनको ये आने से रोकती है। और यूवी रेज इतनी घातक होती है, इतनी खतरनाक होती है, इतनी हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। और अगर ये ना हो, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग तो आप ढंग से जानते ही होंगे। ठीक है, देखिए, द ओजोन लेयर इज़ ए प्रोटेक्टिव कवर फॉर द अर्थ। तो ओजोन लेयर क्या है, हमारे पास में प्रोटेक्टिव लेयर होती है अर्थ के लिए। इट प्रिवेंट्स हार्मफुल यूवी रेस, ये क्या करती है, यूवी रेस को हार्मफुल यूवी रेस से हमको बचाती है। ठीक है, अर्थ पर आने से, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, किसकी वजह से, यूवी रेस की वजह से। ठीक है, पर अब ना ये तो हमने किसकी बात कर ली, ओजोन लेयर की बात कर ली। अब ओजोन लेयर डैमेज कैसे हो रही है, कई एयर पॉल्यूटेंट जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, इसका केवल एक मॉलिक्यूल आपकी 10 लैक्स, ठीक है, 10 लैक्स O3 मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर सकता है। अब देखिए, अब तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आर द मेन रीज़न फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ये क्या करता है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो मेन रीज़न है इस ओजोन लेयर के डैमेज होने का। ठीक है, टू मच ऑफ UV रेज आर हार्मफुल टू प्लांट्स एज दे अफेक्ट फोटोसिंथेसिस एंड डिस्ट्रॉय प्लांक्टन्स एंड डिकम्पोजर्स। तो ये क्या होते हैं कि जो उसके अंदर जो क्लोरोफिल होती है, प्लांक्टन्स होते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स ख़त्म हो जाते हैं अगर मान लो बहुत ज़्यादा UV रेज आ रही है तो। दीज आर द रीजन्स वाई द डैमेज टू द ओजोन लेयर इज़ कोज ऑफ कंसर्न। इस वजह से हमारे पास में जो ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, ये हमारे लिए क्या है, एक चिंता का विषय है, चिंता का रीज़न बन गया है। ठीक है, अब इसकी लिमिट लगाने के लिए क्या किया कि जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक डायरेक्शन को साइन किया। ठीक है, जो हम किसका है, वो UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो क्या करेगा, CFC के प्रोडक्शन को लिमिट करेगा।
उसकी प्रोटेक्शन को और उसके यूजेस को क्या करेगा, लिमिट करेगा कि ऐसी वो इतने लिमिट में ही गैजेट्स वगैरह या फिर जो भी उनका जो भी CFC प्रोड्यूसर्स बन रहे हैं, ठीक है, वो लिमिट कर देगा और इसके यूज़ को भी क्या कर देगा, लिमिट कर देगा। ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।